हरिओम। आज 20 सितंबर 2024। भगवान जो अभी तक एक एक श्लोक करके बताते जा रहे हैं, भगवान इस श्लोक में 30 नंबर श्लोक में कंक्लूड करना चाहते हैं इस पॉइंट को, ज्ञान तत्व को, आत्म तत्व को। फिर भगवान 31 श्लोक में कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं कर्म के क्षेत्र में, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ ज्ञान तत्व आत्मा, जो आत्मा कभी मरती नहीं, उसको कंक्लूड करते, इसलिए वो तस्मात संस्कृत में जब कंक्लूजन होता है तो तस्मात शब्द प्रयोग होता है। देयरफॉर तस्मात कह रहे हैं, इसको इसे समझे। 28 नंबर श्लोक में अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जब ये श्लोक कहा था ना, उसमें भीष्म आदि प्राणी जो है वो शरीर के दृष्टि से, वाच्यार्थ के दृष्टि से कहा था। और अभी जो श्लोक है, वो जो शरीर जो आत्मा के अंदर रहता है, वो लक्षार्थ के दृष्टि से जो आत्मा है, जो देही है, वो तो कभी नहीं मरता है। श्री भगवान उवाच देहे नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भारत, अर्जुन, सबके देह में जो बैठा हुआ है, इतना तो मानते हो ना? इतना तो तुम चार्वाक नहीं हो। हम लोग भी इतना चार्वाक नहीं है कि नहीं, कोई तो है अंदर, कोई आत्मा परमात्मा भगवान बैठा हुआ है। तो जो सबके देह में आत्मा बैठी है, देह में बैठने होने के कारण अल्टीमेटली वो अनकंडीशनल है। मगर वो देह के अंदर अभी है, तो इसलिए उसको देही कहते हैं। वो नित्य है, वो अवध्य है। वो नित्य है, वो अवध्य। लक्षार्थ की दृष्टि से कह रहे हैं तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसीलिए भी सब भूतों के लिए तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। और तुम भारत हो, भायामृत हो, तुम्हारे पास ज्ञान है। तुम ऐसे साधारण व्यक्ति जैसा रोना नहीं चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। ये जो आत्मा है ना, जिसके बारे में मैं बताया हूं और आगे भी बताऊंगा अर्जुन, वो एक है, अनेक नहीं है। और समरस है, सब में समान है। देखो, शरीर अलग अलग है। तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर, भीष्म का शरीर, द्रोणाचार्य का शरीर, दुर्योधन का शरीर, सबका शरीर अलग अलग है, मन भी अलग अलग है। और जो आत्म तत्व वो एक ही है, वो समरस है। देह जो है ना, अवयव युक्त है, विनाशील है, मिथ्या है। और जो आत्मा है, निरवय है, वो नित्य है, अवयव से नहीं है। देह नष्ट होता है और आत्मा कभी तो नष्ट नहीं होता। सुनो ना, अब घट है, घट के अंदर आकाश है। अब घट टूट जाता है तो आकाश टूट जाता है क्या? आकाश तो मुक्त आकाश में मिल जाता है। सचमुच आकाश, मुक्त आकाश और घट में जो आकाश था वो अलग अलग नहीं था। हम लोगों ने केवल बना दिया है कि ये घट है इसीलिए घट आकाश है। उनको मिलने का भी प्रश्न नहीं होता है। ऐसे ही समझो अर्जुन, जो आत्म तत्व है वो नित्य है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। अच्छा, अभी प्रश्न होगा, ये जो अंतःकरण है, मन है, वो नष्ट होता है ना? वो भी नष्ट नहीं होता है। अच्छा, कब तक? अज्ञान तक। अगर अज्ञान है तो नष्ट नहीं होता है। ज्ञान होने के बाद वो भी नष्ट हो जाता है। क्यों? फिर दो चीज नहीं रहते ना, अंतःकरण भी नित्य होगा और आत्मा भी नित्य होगा, ऐसे नहीं है। अच्छा, ये आप अंतःकरण नष्ट नहीं होता क्यों कह रहे हो? क्योंकि एक शरीर जब मरना माने क्या है? शरीर से छूट जाना, अलग हो जाना।
फिर दूसरा शरीर पकड़ लेता है, ब्रॉट फॉरवर्ड है, इसीलिए कहते हैं नष्ट नहीं होता, और ज्ञान होने के बाद वो नष्ट हो जाता है, वो रिफ्लेक्टेड है ना। अब मिरर के कारण सूर्य का प्रतिबिंब आया, सूर्य घर में प्रवेश नहीं किया, और सूर्य का प्रतिबिंब की किरणें प्रवेश करके प्रकाशित हो जाता है। तो अभी क्या दो सूर्य है क्या? एक ही सूर्य का ही प्रतिबिंब आता है। मिरर हटा दो, वो भी हट गया। अंतःकरण के कारण ये सब होता है, अंतःकरण नहीं है, अंतःकरण नष्ट हो जाता है, तो आत्मा एक ही है, यही आत्मा नित्य अवध्य है, ये समझो। हरिओम, आज इतना ही, फिर कल देखेंगे, उसके बाद भगवान कर्म के बारे में बताएंगे।